प्रोग्राम चुनावी चुस्की में आपका स्वागत है और मैं श्रीनिवास चौधरी। आज न्यूज़ 18 की टीम बालाघाट जिले के अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिला लांजी में आए हैं और लांजी में जनता की जानेंगे हम राय। क्या है यहाँ मुद्दे और कितना यहाँ विकास हुआ है। विधायक ने जो वादे किए हैं वो वादों पे विधायक कितने खरे उतर पाए हैं जनता के वादों पे, और क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कितना हल निकल पाया है, उन तमाम सवालों का जवाब आज जनता से हम लेने जा रहे हैं। जनता ही बोलेगी, क्योंकि न्यूज़ 18 का जो एक खास प्रोग्राम है चुनावी चुस्की, चाय पे ही चर्चा होती है। और देखिए सबके हाथों में चाय की चुस्की और चुस्की से ही सभी यहाँ पे अपने सवालों का जवाब देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मुद्दे गर्म हैं। जिस प्रकार चाय में उबाल मारती उसी प्रकार से यहाँ पे मुद्दे भी उबाल मार रही है। बताइए, वे जनता से चर्चा लेते हैं करते हैं। बताइए क्या समस्या है यहाँ पे, विधायक जो कितना विकास किया है यहाँ पे? हमने विकास किया है 10 बरस में। क्या विकास किया? सबसे पहले हमने लांजी में सिविल कोर्ट लाया। सिविल कोर्ट हमारी महती आवश्यकता थी। उसके पहले हमने लांजी में फिल्टर प्लांट लाया, उस महती आवश्यकता थी फिल्टर प्लांट की। हमने चारों तरफ रोडों का जाल बिछाया, पुलिया बनाया। यही विकास है हमारा। विधायक ने लांजी में अस्पताल की गति सुधारा है, लांजी में 100 बेड का अस्पताल बनाया है। तो विधायक ने विकास किया है, कितना विकास किया और भी जनता से हम राय लेने जा रहे हैं। बताइए कितना विकास हुआ यहाँ पे? बताइए। मेरे जो कांग्रेसी भाई मित्र बोल रहे हैं कि लांजी में सिविल अस्पताल भाजपा की देन है, रमेश भैया की देन है। रोड बोल रहे हैं कोई रोड नहीं बनी है। देखिए हिना कावरे 10 साल से विधायक है। रामपुरा से पाथरगांव 500 मीटर रोड 10 साल से विधायक है। 10 बार उनके पास में उनकी निधि आ चुकी है। और आप रोड देखिए, आपको 1 मिनट रोड बता रहा हूँ मैं, आज भी नहीं बनी। आप पैदल जा सकते हैं यहाँ से, बारिश में 500 मीटर रोड जा सकते हैं आप। और सबसे बड़ी चीज़ तो जाइए, आप जाइए, जाके देखिए उसके बाद में लांजी से गोंदिया रोड स्वीकृत हुई है। अधूरी रोड का वो लोकार्पण कर रहे थे, कार्ड छप गया, हमने उसका आवाज उठाया, लोकार्पण रोकना पड़ा उनको। बताइए लांजी क्षेत्र में जहाँ बोलते विकास है वहीं बता रहे सड़कों का जाल जरूर बिछा, लेकिन सड़क कहीं ना कहीं बदहाल स्थिति में सड़क है। बताएं कितना हुआ विकास, बताइए इस जगह पे लेके। देखिए पिछले 10 सालों में कांग्रेस की विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के गड्ढों को भरने का काम किया है। लांजी किरणापुर क्षेत्र जो है वो घने जंगलों में भी है, विशाल क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने का काम हमारी विधायक जी ने किया है। अंतिम छोर में विकास हुआ है बता रहे विधायक ने यहाँ विकास किया, क्योंकि यहाँ 10 वर्षों से कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने विकास किया और अंतिम छोर तक विकास पहुंचा। कितना बताइए क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ है 10 साल में। आज पलायन बहुत हो रहा है, पर एक भी कोई फैक्ट्री नहीं बनी है। बांस यहाँ काफ़ी उत्पादन है, बांस की कागज़ की फैक्ट्री बननी थी। लोग जो हैदराबाद जा रहे हैं वो हैदराबाद नहीं जाते। आज 8 टोनों बसें लांजी से जा रही हैं, जो इंदौर नहीं जा रही है, रायपुर नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही है, दिल्ली नहीं जा रही है, पर हैदराबाद जरूर बसें जा रही हैं। तो ये कहाँ से विकास हुआ? पलायन भी यही प्रमुख समस्या बताया जा रहे हैं। यहाँ पे पलायन के लोग हैदराबाद और अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं रोजगार की तलाश में, रोजगार की कमी जरूर बताई जा रही है। बताइए क्या क्या यहाँ मुद्दे हैं, किस प्रकार से आप जब जनता है किस प्रकार से वोट डालेंगे, क्या सोच के बोला? क्षेत्र में 10 साल से यहाँ कांग्रेस की विधायक है, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। विकास के नाम से पूरा ठप है, न तो रोड पुलिया, सिर्फ और सिर्फ विधायक के द्वारा सभा मंच दिया गया है बस। रोड पुलिया और सभा मंच का किए गए हैं। बताइए किसकी इस बार सरकार बना रहे हैं आप? भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार बनेगी। शिवराज की सरकार बनेगी। हाँ, यहाँ 10 साल तक कांग्रेस की विधायक रही, वो एक भी काम नहीं किया। हम ये कहना चाहते हैं कि आप 15 महीने कमलनाथ जी के सरकार में रही हो, 15 महीने की एक भी अपनी उपलब्धि लांजी क्षेत्र को बता दें। ये जो कुछ विकास हुआ है सिर्फ शिवराज सिंह चौहान की देन है, जिसमें विकास हुआ है। विकास हुआ लेकिन पूर्व विकास किया गया है, यहाँ बता रहे हैं विकास, लेकिन बहुत बदहाल स्थिति में यहाँ पे शिक्षा, रोजगार, ये प्रमुख समस्याएं जा रही है यहाँ पे। बताइए क्या क्या बताइए। यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोगों को जो विधायक होना, सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे विधायक होना रमेश जी भटेरे। विधायक कौन बनेगा बोल रहे हैं, तो रमेश जी भटेरे ही बनेंगे यहाँ के विधायक सबसे पहले। यही हमारी एक छोटी, और हम बोल रहे हैं कि 10 साल तक के
कावरे रही विधायक तो उसने कुछ भी नहीं की, हमारे लिए तो कुछ नहीं की। जहाँ तक कि हो कि रमेश भैया आए तो और भी हमारा जो क्षेत्र है ये विकास की स्थिति में जाएगा और विकास की स्थिति में रहेगा। ये चीज़ है, इसलिए हमको विधायक होना रमेश भटेरी ही चाहिए, दूसरे कोई भी विधायक नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं भाजपा में असंतोष भी उभर के आ रहा है, जो अधिकृत प्रत्याशी बनाए उनका यहाँ पे विरोध किया जा रहा है। चलिए बताइए, यहाँ बुजुर्ग मतदाता भी हमारे साथ हैं, बताए दें, बताइए क्या क्या समस्याएं यहाँ पे हैं। अब समस्या तो दिख रहा है जी, अब क्या होता है। क्या क्या समस्या है? समस्या का हल हुआ? विधायक जी ने हल किए, निकाले हैं समस्या का निदान? अभी कहाँ निकाले, अभी 10 साल तो हो गया भटेरे बैठा है, तो क्या करेगा वो? क्या करेगा, सही बात है। और हिना भी क्या कह रही है, विकास हुआ है? नहीं, कोई विकास नहीं है। विकास की बात है, विकास तो बोलते हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं विकास किया गया, लेकिन जिस स्तर पे यहाँ विकास होना था उस स्तर का विकास अभी तक नहीं किया गया। हमारे युवा मतदाता भी कुछ है, उनसे जानकारी लेना चाहिए। बताइए क्या क्या समस्याएं यहाँ थी और उसका कितना हल निकल पाया है? देखिए, वादों पे कितना खरे उतर पाए हैं विधायक जी? देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे प्रदेश भर में वनांचल से लेकर नगरीय निकायों तक अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन लांजी क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है। उपेक्षित रहने का कारण विधायक की निष्क्रियता और एक चलन देखा जा रहा है यहाँ तू मैं बहुत ज़्यादा है। कुत्ता बिल्ली की लड़ाई में लगातार क्षेत्र की हानि हो रही है, आम जनता की किसी को पड़ी नहीं है। पलायन से लेकर सिंचाई की समस्या है, रोजगार की समस्या है, खेल के मैदान नहीं है क्षेत्र में। यहाँ विकास हुआ है क्या? विकास तो बहुत हुआ है। विकास का आपको हमने अभी हमारे लोगों ने बताया कि यहाँ सिविल कोर्ट, जहाँ पहले यहाँ न्याय के लिए लोगों को बालाघाट जाना पड़ता था, वो न्याय अब यहाँ हो रहा है। अस्पताल की स्थिति खराब थी, अस्पताल 100 बेड का अस्पताल लांजी में, 40 बेड का अस्पताल अभी क्षेत्र के अंतिम छोर जो महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है वहाँ पर स्वीकृत अभी हाल ही में हुआ है। इसको कोई यहाँ नकार नहीं सकता। मेरे कुछ भाजपा के साथी लोग अभी यहाँ बोल रहे थे कि 10 साल से भाजपा की सरकार है, विधायक जी ने काम किया है यहाँ पर, और भाजपा की भले ही सरकार होगी पर भटेरे जी कैसे काम कर सकते हैं, एक एक्स एमएलए कैसे काम कर सकता है? आप ये बताइए। लोकतंत्र में अगर कोई एमएलए है तो उसके पैरेलल कोई दूसरा आदमी काम कर सकता है क्या? आप ये जवाब मैं इनसे जानना चाहता हूँ। ये जो विकास बता रहे हैं कि भटेरे जी ने किया है, तो कैसे किया है, ये इसका उत्तर दे दीजिए, मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। क्या कहना है कि विधायक कहीं न कहीं यहाँ पे विकास कार्य किए हैं, लगातार विकास हुआ है, और क्या बताइए क्या क्या समस्या है, क्या मुद्दे यहाँ पे करे, मैं बताइए इस बार लांजी में। विकास बताऊं मैं आपको, विकास हुआ है हमारा डबल मनी के मामले में, लोगों को कैसे लूटा जाता है, पहला विकास है। दूसरा विकास क्या हुआ है मालूम है? दूसरा विकास ये होता है कि वंशवाद कैसे चलाया जाता है। तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों वंशवाद में हैं। पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर बेटा जी और पुत्री जी, ये विकास है हमारे यहाँ का। और जो यहाँ पर पूरी जनता की जो गाड़ी कमाई की राशि थी वो अपने अपने क्षेत्र में सामने बैठकर लुटवाते रहे, ये विकास हुआ है यहाँ। किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? किसकी सरकार बनने वाली है? जो डबल मनी की राशि देगा उसकी सरकार बनेगी, और नहीं तो डबल मनी अपनी सरकार बनाएगी। क्या लगता है इस बार बदलाव की लहर है क्या? पूरी 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 पूरी। क्या लगता है इस बार कैसा है, बदलाव की लहर है क्या इस बार? जी बिल्कुल बदलाव की लहर है, और चूँकि पूरा क्षेत्र जो है सबसे जो डूबा हुआ है वो अपनी डबल मनी को लेकर के उनकी राशि कैसे मिलेगी इस चीज़ के लिए चिंतित है। और यहाँ कोई भी पार्टी प्रत्याशी ऐसा, मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से ये भरोसा नहीं दिया जा रहा है कि उनकी राशि कैसे मिलेगी। लांजी विधानसभा क्षेत्र में बहुत प्रमुख मुद्दा के रूप पे डबल मनी का जो मामला है वो इस बार उछलने वाला है। चुनाव में ये मुद्दा भी गर्म रहने वाला है। इस मामले को लेके भी लोग यहाँ पे आक्रोशित है, क्योंकि जो पैसा इन्होंने निवेशकों ने लगाया है उनका पैसा नहीं मिल पाया है, जिस कारण से इनका एक ही राय है, पहले नोट दो फिर वोट लो। ऐसा भी यह मुद्दा उछलने वाला है। चलिए बताइए कैसा विकास हुआ है यहाँ पे, बताइए। विकास के नाम पर लांजी किरनापुर विधानसभा जो है शून्य ही है। आज मेरे कांग्रेसी मित्र अभी पूछ रहे थे कि विधायक तो हिना कावरे है और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कैसे काम किया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, किरनापुर में 35 साल कावरे परिवार ने राज किया, 10 साल लांजी किरनापुर क्षेत्र में राज किया है, उसके बाद भी जो है अपना
प्राइवेट कॉलेज खुद का खोल लिया, सरकारी एक कॉलेज नहीं खिलाया, वो भी आदरणीय रमेश दिलीप भटेरे की देन है जो वहाँ एक तो कॉलेज खुल गया। एक तो सिविल कोर्ट की बात तो ठीक है, वो गवर्नमेंट का प्रपोजल था। मैडम का तो, हमारी हिना कावरे मैडम का तो उद्देश्य ही रहता है कि दूसरे के कामों का अपना श्रेय लेना और उनका भूमि पूजन करना। ये हमारे कांग्रेसी मित्र क्या बता पाएंगे। कितना विकास हुआ बताइए, क्या क्या हुआ, समस्या थी यहाँ? विकास के नाम से तो जीरो है, और जितने भी काम होते हैं वो भारतीय जनता पार्टी करते हैं, और सिर्फ इनका नाम आता है कि हम लोगों ने करवाए हैं, बाकी काम कुछ भी नहीं होता। चलिए, इस बार क्या क्या मुद्दे हैं आपके क्षेत्र में बताइए। यहाँ तो बहुत बड़ी मुद्दे हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ जो अभी एमएलए है वो कहीं भी जो अधूरा काम ही रहता है वहाँ पर लोकार्पण करने चले जाती है, पूर्ण काम करके वो करने के लिए अपने झंडे लेके वहाँ पहुँच जाती है, और लोग उनको भगा देते हैं वहाँ से, और पूर्ण होता ही नहीं काम, और वो वहाँ पे चले जाती है वो, और लोगों के द्वारा उसको प्रताड़ना करके भगा दिया जाता है। कहीं न कहीं विकास के मुद्दों को लेकर कहीं विधायक जी के प्रति लोगों में आक्रोश जरूर दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से क्षेत्र का विकास होना था वैसा विकास नहीं हो पाया, जिस कारण से विधायक जी को लेकर आक्रोश भी यहाँ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ और भी कुछ जनता है, जनता जनार्दन भी, उनसे भी चर्चा करते हैं। बताइए क्या मुद्दे हैं यहाँ पे, किस प्रकार के मुद्दे रहेंगे? बताइए, आप युवा हैं, क्या क्या यहाँ समस्या है बताइए। जो लांजी है ना, यहाँ पे हर कोई अपनी अपनी राजनीति चाहता है, कांग्रेस वाला कांग्रेस की, बीजेपी वाला बीजेपी, लेकिन जब न्यायिक की बात आती है तो यहाँ इतनी घटिया व्यवस्था है ना न्याय की, तो यहाँ कोई आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करने वाला है। न्याय की कैसे? मेरे भाई का मर्डर हुआ था आज से 2 साल पहले, ना बीजेपी ने कुछ बोला उसमें, ना कांग्रेस ने कुछ बोला उसमें, और बहुत बुरी तरीके से मेरे भाई को मारा गया। और यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं ना, ये कोई उस मैटर पे बोलना नहीं चाहेंगे। वोट डालेंगे इस बार? क्या सोच के वोट डालने वाले, कैसी स्थिति, किसकी सरकार बन रही है इस बार? सरकार किसी भी बने, हम सपोर्ट बीजेपी को करते हैं, और इस बार जो नया प्रत्याशी मिला है उस पर थोड़ा भरोसा हमें, उसी पे लगाएंगे हम, बीजेपी पे। बीजेपी पे जरूर भरोसा यहाँ पे इनका है, लेकिन सरकार किसी की बने, साइलेंट है उस मुद्दे को लेके, लेकिन यहाँ बता रहे कुछ नए प्रत्याशी को इसमें वोट डालेंगे। चलिए जनता, बताइए क्या क्या समस्या थी यहाँ पे, कितना हल निकला? नहीं, हल तो बहुत अच्छा निकला है। रही सवाल क्या है, इस बार तो यहाँ जो विधायक बनेगी तो केवल मैडम ही बनेगी, और वो भारी से भारी बहुमतों से जीत के आएगी वो, ऐसा। चलिए बताइए क्या क्या समस्या थी और कितना विकास हुआ आपके क्षेत्र में? यहाँ आज हिना दीदी ने बहुत विकास किया है, हमारे सड़क, यहाँ स्कूल, कहीं ग्राउंड, कहीं पुलिया, पूरा काम किए हैं, और विकास अच्छा से हुआ है। विकास अच्छा हुआ, सड़क पुलिया का निर्माण किया गया। चलिए बताइए क्या क्या यहाँ थी, शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है यहाँ पे? सर हमारे यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति तो ठीक है ना, जो होना चाहिए ठीक ही है, शिक्षा में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य भी ठीक है, सबका बराबर इलाज हो रहा है हॉस्पिटल में। रोजगार के क्या साधन है यहाँ? रोजगार के साधन तो यहाँ सर है ही नहीं है। हमारे यहाँ के अधिकतर लोग पलायन करके हैदराबाद और महाराष्ट्र में जाते हैं काम करने के लिए, लाखों की संख्या में हर साल जाते हैं। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ? स्थिति भैया यहाँ 10 साल से विधायक ही क्षेत्र है। अब शासन के वजह से सर कुछ काम पहुँचता है गांव तक के, लेकिन विधायक सक्रियता नहीं होने के कारण ढंग से गांव में नहीं पहुँच पाता। हाँ, और हमारे आते हैं ग्रामीण अंचल से, हमें किसी प्रकार की समस्या होती है, हम सीधे जाते हैं रमेश भटेरे के पास में, समस्या का कुछ समाधान वहाँ से होता है। लेकिन यदि विकास का काम कुछ शासन द्वारा चालू हो गया तो चालू होने के 15-20 दिन बाद आके यहाँ के विधायक भूमि पूजन करती है, और कार्य पूरा होने के पहले लोकार्पण करने आ जाती है। हवा में सलाब कराती हो। विकास हुआ है लेकिन सिर्फ भूमि पूजन का करते हैं विकास। यहाँ देखिए रोड पुलिया बनाते हैं लेकिन भूमि पूजन कर देते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता, और उनके पहले वो वहाँ पे भूमि पूजन लोकार्पण करने पहुँच जाते। बताइए कितना विकास हुआ है यहाँ पे? विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है इस कार्यकाल में, बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। हमारे रमेश भैया नए भी रहते हुए पार्टी में, नए भी रहते हुए विकास किया है, और विकास करेगा और जीतेगा, और उसको भाजपा में तो इस बार टिकट उनको मिला ही नहीं, तो फिर क्या करिएगा? निर्दलीय लड़ाएंगे, उसको निर्दलीय लड़ाएंगे। रमेश भैया जिंदाबाद। विकास क्षेत्र में एक भी नहीं हुआ है ना, विकास क्षेत्र में एक भी नहीं हुआ है, तो हिना कावरे चुनाव कैसे जीत रही है 10 साल से? हिना कावरे कमीशन लेने वाली विधायक नहीं है। जिन कमीशन खोरों ने इस क्षेत्र में कमीशन ले लेके काम किया है, वो आतंक मचा के रखा है, वो चुनाव हारेंगे। और हिना कावरे ने अगर काम नहीं करी है तो चुनाव नहीं जीतेंगी, और करी है तो आगामी चुनाव देख लेना, है ना? 50,000 से चुनाव 50,000 से चुनाव जीतेंगी।
कहीं न कहीं हिना कांवरे के बात बोलते हैं, इन्होंने विकास किया, विकास किए तो चुनाव जीतेगी, यदि विकास नहीं किया तो चुनाव नहीं जीतेगी, जनता बोली। बताइए कितना विकास हुआ है यहाँ पे? विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है यहाँ। 10 सालों से लोग पलायन कर रहे हैं, एक एक पैसे के लिए मोहताज है। किस हिसाब से लोग चुनाव लड़ेंगे भाई? लोगों के घर खाने को नहीं है, क्या करेंगे? ऐसे विधायक को खड़े करके हम ऐसे प्रतिनिधि का क्या करेंगे जो लोगों के घर में नहीं जाग रहे? सालों सालों लोग आते नहीं है, चुनाव के पहले ही बस लोग आते। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए भैया, हम इससे अच्छे ऐसे ही ठीक है। विधायक नहीं आते, 5-5 साल विधायक नहीं आते, चुनाव के 2 महीने पहले दिखते हैं, उसके पहले कोई कुछ नहीं दिखता। चुनाव आता है तो विधायक क्षेत्र का विकास करने आते हैं यहाँ पे, नहीं तो नहीं आ पाते। बताइए ये लोग राजनीति के प्रेशर में बोल रहे हैं कि किस विधायक ने क्या किया और किस विधायक ने क्या नहीं किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूर्व अभी 2 साल से अभी चल रहा है डबल मनी प्रकरण। इस मामले में अभी कोई भी विधायक ने एक्शन नहीं लिया था। जब से यहाँ पे कौन सी यात्रा निकाली थी मैडम ने? विकास यात्रा निकाली थी। हमने स्वतः अपना व्यापार यहाँ से बंद करवाए थे, दुकानदारी बंद करवाए थे। उस दिन से हर एक नेता के जुबान पे आ रहा है कि डबल मनी प्रकरण जो सामने आ रहा है, इसके पहले किसी का कोई नेता ने डबल मनी प्रकरण को किसी ने 2 साल से सामने नहीं लाया था। और ये जो चीज़ इनका विधायक जी का जो अभी वर्तमान विधायक जो थी, हमारी पूर्व विधायक यानी कहना चाहिए ये वर्तमान विधायक अपने हिना मैडम जी, हिना मैडम ने जब 2021 में ये चीट फंड कंपनी को जब इन्हें वहाँ विधानसभा में आवाज़ उठाई थी, उस समय भी इन लोगों ने वहाँ पे इनको क्लीन चिट मिला गया। किनको? प्रशासन से, कंकरा ने जो डबल मनी काम कर रहे थे। उसके बाद में क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, जब 2023 में अरेस्टिंग आई उस समय हिना मैडम ने कोई एक्शन नहीं लिया, किसी प्रकार से कोई विधायक सामने नहीं आया। और आज तक भी कोई विधायक सामने आके नहीं कह रहा है कि डबल मनी प्रकरण के लिए हम आवाज़ उठाएं, हम कुछ करें। कितना असर डालेगा चुनाव में? बहुत 100% चुनाव में असर डालेगा। और यहाँ तक कि होगा, जनता अगर एक साथ हो गई तो चुनाव का बहिष्कार भी हो सकता है, लेकिन जनता को एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक पैसा नहीं मिलेगा या पैसे के लिए जो भी विधायक खड़ा नहीं होगा, तब तक के जनता कोई किसी की नहीं सुनवाई करेगी और किसी को मत नहीं देगी। डबल मनी प्रकरण कहीं न कहीं इस बार चुनाव में मुद्दा रहेगा और मुद्दा गर्म रहेगा। बताइए आम जनता है, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस के ज़माने में विकास कम, विनाश ज़्यादा हुआ है। विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ और भी मतदाता हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना विकास यहाँ पे हुई। जो विधायक हैं यहाँ, जनता का जो वादा किए जनता से, उस वादों पे कितना खरे उतर पाए हैं यहाँ के विधायक? बताइए कितना क्या विकास? भैया यहाँ पे मैडम ने इतना विकास किया है कि यहाँ पे सुदूर अंचल गाँव ग्राम करियादान देख लो आप, बहिष्कार हो रहा है चुनाव का। 15वें वित्त आयोग का 100 मीटर का अगर से सीमेंट रोड बनाते हैं, उसका फीता काट के वो विकास बोलते हैं। तो लानत है इसी विकास पे। यहाँ पे 25,000 लोग वहाँ पे हैदराबाद जा रहे हैं। ये विकास मॉडल बता रहे हो। नाली देखो आप, यहाँ पे गंदगी अंबार पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये विकास। अरे लानत है इसी विकास को, अभी इस्तीफा देना चाहिए, अभी इस्तीफा देना चाहिए। कितना विकास? भैया किस मुद्दे पे बात? आप एक परिवार जो पिछले 30 से 35 वर्षों से इस क्षेत्र पे राज कर रहा है, पिछले 35 सालों से यहाँ पे राज कर रहा है। विकास क्या दिखता है आपको? यहाँ गली कूचे और सभा मंच, हाई मास्क, ये विकास की परिभाषा बन के रह गई है। अगर विकास की अगर वास्तविक बात करें आपकी विधायक बोलती कि मुझे 2 बार सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार मिला, किसकी गवर्नमेंट में? सिर्फ डबल मनी का मुद्दा उठाने के कारण। और मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, आप इस क्षेत्र में बहुत बड़ा मुद्दा डबल मनी का है, लेकिन 2013 तक माननीय भारतीय जनता पार्टी के रमेश भट्टे जी विधायक थे, उस समय डबल मनी का इशू खड़ा नहीं हुआ। आप 2013 में विधानसभा में पहुंचती है और 2016-17 से इस क्षेत्र में डबल मनी का स्कीम चालू होता है। आपके उस कार्यकाल में आपके पास डबल मनी का इशू उठाने के पास समय नहीं था। आप 2018 के विधानसभा चुनाव में पुनः जीतती है, विधायक बनती है, और विधायक बनने के बाद आप विधानसभा की उपाध्यक्ष बनती है, उस पद को भोगती है। उसके पश्चात आप विधानसभा उपाध्यक्ष रहने के बाद भी इस विषय को संसद के अंदर नहीं उठा पाती, जबकि आप उस समय सत्ता में थी। अब उसके बाद क्या होता है, 2020 में जब आपकी सत्ता जाती है, तब डबल मनी के एजेंटों के द्वारा आपको कमीशन नहीं मिलती, उसके कारण यह मुद्दा आप विधानसभा में उठाती है। किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विकास नहीं, यहाँ पे विनाश हुआ है। जो डबल मनी का जो बड़ा स्कीम यहाँ पे चला है, वो निश्चित ही विनाश हुआ है। जो मैडम जी ने विधानसभा में अपना
क्वेश्चन उठाइए। उसके बाद से जो डबल मनी का पैसा डूबा है यहाँ पे, उसके इसीलिए यहाँ पे विनाश चल रहा है। यहाँ विकास नहीं विनाश हुआ, लेकिन ये बताइए इस बार यहाँ पे भाजपा ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषणा कर दिया है, कांग्रेस ने भी कर दिया है, लेकिन भाजपा की सरकार बनेगी किसको, कैसे, किस आधार पे आप बता रहे हैं? यहाँ पे प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी और लाइन से रमेश दिलीप भट्टेरी जीतेगा चुनाव में, टिकट उसी को मिलेगी। आप माता रानी पे कृपा कीजिए, ये तो निर्दलीय खड़ा होंगे। और सवाल है मेरे मित्र वाले हॉस्पिटल की बात, सिविल रमेश भट्टेरी जी ने सिविल हॉस्पिटल स्वीकृत करवाए और वहाँ पे जो रैंक मिली है रमेश भट्टेरे के कारण, क्योंकि कोरोना काल में रमेश भट्टेरे ने जो मेहनत किया, लोगों की सेवा किया, उस कारण रैंक मिली। हिना कांवरे कभी हॉस्पिटल आई होगी बता दिए कोरोना काल में, या किसी की बात की होगी? मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, हिना नहीं आप वीडियो हिना कांवरे बता दो पब्लिक को क्या बोलती है कि मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। एक भी बता दिए किसी को, कभी उसने कोरोना काल में मेहनत नहीं की। कोरोना काल में यहाँ का जो उपाध्यक्ष है वो सिलेंडर को छुपा कर रखते थे अपने घर में, और भटेरे जी कहाँ से अपने भिलाई से मंगा करके क्षेत्र की जनता को बचाने के लिए देते थे। कहीं न कहीं यहाँ अलग अलग मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेके आपने अभी जनता की राय सुना है, लेकिन अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मतदान के बाद किसको यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी देने वाले, कौन विधायक बनने वाला, ये तो मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। श्रीनिवास चौधरी, न्यूज़ 18।